अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के नाम से आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ अमेजिंग भी है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इंडोनेशियन फीमेल स्टंट बाइकर्स की तफसीलात शेयर करूंगा, जिनकी उम्र सिर्फ 18 और 20 साल के दरमियान है और ये फीमेल्स टोंग सेटान यानी कि शैतानी मौत का खेल और हमारी जुबान में बोलें तो ये फीमेल्स मौत के कुएं में बाइक स्टंट्स करती हैं। Speed around the walls without protective gear. Tentunya kayak rindu aja bawa motor seperti ini. जी हाँ दोस्तों, इनके नाम देवी अप्रिलियानी और कर्मिला पुरबा हैं। ये दोनों खवातीन इंडोनेशियन हैं। देवी का ताल्लुक कट्टर मुस्लिम घराने से है, जबकि कर्मिला किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती हैं। For some women riders, juggling work and family life is difficult. Camilla's mother, Hokmaida Sinaga, welcomes her home. दोस्तों, अपनी वीडियो के आगाज में हम सबसे पहले बात करेंगे देवी की। देवी जो कि एक 20 साला नौजवान औरत हैं, जो हर रात मौत के कुएं में शैतानी सवारी पर स्टंट करती हैं। देवी एक मैरिड औरत हैं जिनकी 2 बेटियां भी हैं। अक्सर देवी की बेटियां और इनका शौहर देवी को स्टंट करते हुए देखते हैं। इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम कंट्री में जहां इवन कुछ प्रोविंसेस में इस्लामी शरिया लॉ भी कायम है, ऐसे मुल्क में एक मुस्लिम लड़की का स्टंट बाइकर बनना बहुत दिलचस्प और अजीब भी लगता है। जबकि देवी के स्टेटमेंट के मुताबिक शी आल्सो हैज अ प्रेगनेंसी ऑफ 6 months। Devi has been performing in the Tong Setan or Devil's Barrel since 2017. There are an estimated 20 such female performers in Indonesia. अपने दीगर स्टंट बाइकर्स कलीग में औरत होने की बुनियाद पर देवी बहुत मुमताज और 20 साला हल्की फुल्की नर्म लहजे वाली खातून हैं, जो शो के दौरान स्टंट्स करके पूरे हजूम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करती हैं। Cuman tong setan kalau yang laki-laki pernah saya lihat, tapi kalau yang seperti Devi perempuan belum pernah, baru kali ini saya lihat. देवी ने बाइक स्टंट सीखने के लिए मुसलसल 3 साल जद्दोजहद की और अब देवी हर शाम अपने कार्निवाल के साथ मुल्क भर में रात गए चलने वाले बाजारों में अपनी किस्मत को आजमाती हैं और अपनी किस्मत को चैलेंज करने वाली मौत का पीछा करती हैं। माहाना $300 कमाने के लिए देवी को तकरीबन 300 शोज करना पड़ते हैं। Ini udah hamil dia, hampir 1,5 bulan pernah jatuh dari tong, sempat pingsan. In a patriarchal and religious society, these women are seen as rebels. अपनी इनकम के हसूल के लिए देवी पूरे मुल्क में कार्निवाल के साथ ट्रैवल करती हैं। अपने आप को ना सिर्फ इंडोनेशिया बल्कि दुनिया भर में मुख्तलिफ दिखाना चाहती हैं। देवी के मुताबिक खवातीन भी मर्दों की तरह खतरनाक जॉब्स कर सकती हैं, इवन एक ऐसी जॉब जिसको कोई मर्द भी सरअंजाम देने की हिम्मत नहीं रखता है। Despite any criticism she receives. Mereka kritikan ke Devi itu memang benar, apalagi mereka yang paham agama. Kodratnya perempuan itu bukan jadi joki ya.
Padahal Devi tuh nyaman gitu. अगरचा समाजी तौर पर इंडोनेशिया जैसे कंजर्वेटिव कंट्री में एक औरत का इस तरह के शौक और खतरनाक काम करना एक बहुत काबिले जिक्र बात है, लेकिन इसके बरअक्स एक खतरनाक कैरियर का इंतखाब अपने आप में बहुत ज्यादा हिम्मत और जहद का काम है। Devi sangat nyaman berprofesi sebagai joki tongstan dan menyandang status sebagai seorang ibu waktu itu. Dan buktikan kalau yang menghina Devi hari ini besok akan tepuk tangan lihat atraksi Devi itu. For these women, और इसके साथ साथ देवी को मुस्लिम होने की वजह से मुख्तलिफ समाजी, मजहबी और मुआशरती क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा, लेकिन देवी ने अपने आप को पूरी दुनिया के सामने एक रोल मॉडल के तौर पर साबित किया। Juga banyak ya, mau itu dari teman sekolah Devi dulu, mau itu dari pihak keluarga ataupun teman-teman yang kenal di sosmed. Tetapi itu sebenarnya mempengaruhi mental Devi sebagai joki gitu. Itu Devi mikir gini, kenapa sih mereka nggak अपने खानदान की वाहिद कफील होने के नाते देवी के पास इस काम को जारी रखने के अलावा कोई और चारा नहीं है। देवी और उनका शौहर दोनों इन खतरात से पूरी तरह आगाह हैं, जो इनके काम से देवी और इनके पैदा होने वाले बच्चे के लिए खतरा हो सकते हैं। and the rider. Dan itu juga memberatkan sekarang posisi Devi harus terus jadi joki atau tetap di rumah sama anak-anak gitu. Itu masih jadi pertimbangan. Bisa bincang-bincang makan lagi dan ya. Jadi itu kan nanti bisa mau Devi rundingin lagi sama abang. Tapi kalau dari keluarga Devi kan nyaraninnya nggak apa Dev, selagi itu halal untuk anakmu. देवी एक स्टंट के दौरान बाइक से गिर भी चुकी हैं, जिसके नतीजे में इनके हाथों पर चोट और कंधे की हड्डी टूट गई थी। नतीजतन रिकवर होने के लिए उन्हें काफी वक्त स्टंट जारी रखे बिना बेड पर गुजारना पड़ा था। Ini udah hamil dia, hamil 1,5 bulan, pernah jatuh dari tong, sempat pingsan. Tapi alhamdulillah dia nggak apa-apa, masih umur 1,5 bulan gitu. अब वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे एक और सनफे नाजुक की, जिसकी उम्र देवी से भी कम है। जी हाँ, हम बात करेंगे कर्मिला पुरबा की। Ya itu memang sesuatu yang Mila damba-dambakan, kayak seneng banget gitu Mila bisa menaklukkan motor tong setan itu. कर्मिला पुरबा को इंडोनेशिया में डेथ वॉल की शहजादी के नाम से भी जाना जाता है। देवी की तरह पुरबा भी खतरों की खिलाड़ी हैं, जो इंडोनेशियन नाइट कार्निवाल की रोशनियों में अपनी मोटरसाइकिल स्टंट्स पेश कर रही होती हैं। After the show, Camilla collects money from the audience. देवी की तरह अगरचा पुरबा मुसलमान नहीं हैं, जबकि इनकी सोसाइटी और फैमिली की जानिब से भी पुरबा को किसी भी किस्म की तनकीद और कैद का सामना नहीं है, मगर देहाती इलाकों में रहने और पसमानदा जिंदगी गुजारने के सबब ये फीमेल्स इस किस्म के खतरनाक स्टंट करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालती हुई अपनी जान हथेली पर रखती हैं। Death-defying stunts are part of their journey to shatter stereotypes and claim independence. As they ride the walls of the Devil's Barrel, they ride for freedom. अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए ये मासूम और भोली भाली सी लड़की जब मौत के कुएं में स्टंट करते हुए अपने कमालात का मुजाहरा करती है तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। एक लड़की को इस तरह का स्टंट करते हुए देखकर बहुत सी नौजवान लड़कियों के दिल में ये ख्याल जागता है कि एक लड़की ऐसा किस तरह कर सकती है। 23-year-old Camilla Romuliani Purba has spent almost a decade in this male-dominated industry.
emang itu Cewek ngenenteng setannya tuh keren ya, ditambah buat apa sih, ngendain di jalan biasa aja susah, apa sih, keren sih. जावा, सुमाट्रा और इंडोनेशिया के दीगर सिटीज में अपनी जान पर खेलकर स्टंट्स करती हुई ये बहादुर लड़कियां उन मुट्ठी भर खवातीन में शामिल हैं जो इंडोनेशिया में कंजर्वेटिव लॉ, क्रिटिक्स, एनवायरनमेंट और दीगर फैक्टर्स के खिलाफ अपना किरदार निभा रही हैं। Carmilla is well aware of the dangers. kalau Mila ngelihat langsung di depan Mila kalau joki lain itu jatuh, ya pasti pada saat itu pasti takut. Cuman kan balik lagi, ya emang ini udah risiko. It's time for her to step into. पुरबा के बयान के मुताबिक वॉल ऑफ डेथ में बाज़ाते खुद एक लड़की होते हुए इस किस्म के स्टंट्स करना बहुत नायाब और फख्र की बात है। पुरबा के मुताबिक जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो उस वक्त इस फील्ड में कोई फीमेल नहीं थी और वो इंडोनेशिया की पहली बाइक स्टंट लेडी से भी मशहूर हैं। Fun fairs, some bright new female daredevils are dazzling audiences. Kalau Mila waktu main itu kayak ngerasa seneng bangga sama diri sendiri gitu. But riding in the devil's barrel is a dangerous business. पुरबा की इस गैर मामूली शोहरत से पहले पुरबा इंडोनेशिया में सुमाट्रा जजीरे पर 8 साल मुख्तलिफ मुलाजमतें कर चुकी हैं। जिस तरह मैं आपको इन खवातीन की पसमानदा जिंदगी के हवाले से ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये लड़कियाँ और इनकी फैमिलीज किन मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारते हैं। For women like Debbie, there's always pressure to stop riding, but more and more young girls are eager to fill the ranks. Today, Carmilla is meeting an aspiring new recruit. और आज पुरबा एक बहुत पुरकशिश इनकम कमा रही हैं। देवी की तरह पुरबा भी काफी अच्छे पैसे कमाती हैं। साथ साथ पुरबा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पुरबा के 20K से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। Kami lagi main di Bogor, pasar malamnya. Halo. Followers Mila ya kalau di Instagram itu 23.000, kalau di Facebook itu ada sekitaran 26 ribuan. Oh, boleh dong main-main ke situ, pasti kan kayak gitu. Jadinya kita lebih ke promosinya itu emang ke Facebook ataupun Instagram gitu. Jadi orang-orang pada tahu kalau Mila main di mana sekarang. जबकि पुरबा के मुताबिक अपने बहादुर सफ़र के आगाज़ में उन्हें कई मुश्किलात और सवालात का सामना था। लोग अक्सर इनसे पूछा करते थे कि एक फीमेल होने के नाते आप ये कैसे कर सकती हैं, ये काम खवातीन के लिए नहीं है। शायकीन ने इब्तिदा में पुरबा पर बहुत तनकीद भी की, भला आखिर वो पुरबा की सलाहियत और बहादुरी से मुतासिर हुए और अब उनकी तारीफें करते नजर आते हैं। After 4 years of performing in the Devil's Barrel, she wants to challenge herself with new tricks. Today, she's learning a position called the Scorpio. Cari posisi kaki kanannya. Ini kuatnya. Gini-gini motor di atas tuh. Oh, gini-gini dia. Iya. Nah, coba abang. Tessa's instructor demonstrates the Scorpio position for. और इस तरह पुरबा को डेथ वॉल की शहजादी का नाम दिया गया है और अब वो कार्निवाल के सुपर स्टार्स में से एक हैं। और साथ साथ पुरबा इंडोनेशियन यूथ को भी ये स्टंट सिखाना चाहती हैं। जो लड़कियां ये स्टंट सीखने का शौक रखती हैं उन्हें पुरबा मुकम्मल सपोर्ट और असिस्टेंस फराहम करती हैं। Tapi bisa bawa kopling kan, Cok? Nggak bisa, aku cuma bisa metik. Itu berapa kali belajar? Aku nggak nyampe seminggu. Nggak nyampe seminggu lah, tergantung nyali itu. Berarti nanti kita langsung belajar kan? Nah, kalau lah nanti kayak kami ajarin gitu kan, di bawah itu nanti ngajarin bawa kopling gitu. Carmilla takes Triana and her friend to the Devil's Barrel for a practice session. Tiran,
Ini kan motor tong setannya. जावा और सुमाट्रा जैसे सिटीज में इस तरह के शोज में दर्जनों शौकीन और शायकीन कार्निवाल में आते हैं। 10,000 इंडोनेशियन रुपीस का टिकट हाथ में लेकर सामाइन लकड़ी के बैरल के गिर्द हजूम में कंधे से कंधा मिलाकर निहायत शौक से स्टंट देखने आते हैं। As night falls, a crowd gathers to see the fair's main attraction. For बैरल के अंदर से मोटरसाइकिल्स की खतरनाक धाड़ सुनाई देती है, जिसमें टोंग सैटन नामी 5 मीटर ऊंचा ड्रम होता है, जिसको दुनिया में मौत की दीवार भी कहा जाता है, जिसमें RX किंग 150 सीसी मोटर बाइक्स के ब्रेक केबल्स काट दिए जाते हैं। 50 मील फी घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा बिना एक्सीलेटर को छोड़े लोगों से दाद वसूल करते हुए ये फीमेल स्टंट बाइकर्स बैरल के मरकजी भंवर के गिर्द घूमती हुई अपनी मौत से टक्कर लेती हैं। Motor tong setannya. Ya. Jadi ini beda sama motor di jalanan lain. Oh, berarti beda kayak Iya, kalau motor luar tong setan sana. ini kita nggak pakai rem. Jadi pakai apa, Kak? Di rem belakang sama rem depan dilepas semua gitu. Nah, terus? Jadi kalau dia pakai rem, takutnya nanti kalau kayak kita tiba-tiba waktu main di atas, tiba-tiba kita spontan pengen ngerem, jadinya jatuh. Jadi kalau nggak pakai rem kita kayak mana? Kalau kita nggak pakai rem, berarti kalau kayak mau nanti kita mau turun gitu kan rem, tinggal turunkan gas saja sama turunkan gigi. Mau coba kan gitu. देवी और पूर्वा के मुताबिक कार्निवाल में दीगर दूसरे कलीग्स के साथ इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। उनके दरमियान कोई मुकाबला नहीं है, वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। जबकि फीमेल स्टंट बाइकर्स सामाईन की तादाद में कसरत से इजाफे का बाइस भी हैं। Back in Takanon, a fun fair has been set up for the village's 25th anniversary, and Devi has been asked to perform. Her uncle will be seeing her in action for the first time. इन तमाम स्टंट कंपनीज के मालिकान फीमेल स्टंट बाइकर्स को बहुत ज़्यादा पे करते हैं। उनके मुताबिक ये फीमेल स्टंट बाइकर्स शायकीन की बहुत बड़ी तादाद को अट्रैक्ट करती हैं, जिसके सबब इनकी कमाई में बेपनाह इजाफा होता है। After the show, Camilla collects money from the audience. Kalau saweran itu dapatnya itu sih tergantung dari pengunjung. Kadang juga kita dapatnya itu kalau lagi sepi, kadang cuma dapat 100 atau 200, itu juga dibagi ke pembalap lain gitu. Jadi kalau masalah gaji juga itu juga tergantung dari pengunjung. Kalau dari gaji इस खतरनाक खेल के आगाज से पहले बैरल को बाकायदा इंस्पेक्ट किया जाता है, ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारी को पहले ही रेक्टिफाई किया जा सके। इस इंस्पेक्शन के बावजूद भी अक्सर बहुत सी इंजरीज और कैजुअल्टीज पेश आती हैं, जो इस तरह के काम करने वाले तमाम अफराद के लिए इंतहाई खतरनाक बात है। Before the riders perform, Claudette checks the walls of the Devil's Barrel to make sure they're safe. Kalau seberapa bahaya itu sangat bahaya. Itu kemungkinan besar itu beresiko patah tulang dan beresiko kehilangan nyawa. Kalau kejadian dulu pernah, hampir 1 bulan yang lalu diakibatkan dinding basah dan pembalap laki-laki itu terjatuh dan kakinya pun tersereo, tergilir. Ya, kalau sebelum balapan itu kadang saya merasa deg-degan dan di pikiran saya pun selalu ada rasa trauma.
सो दोस्तों, ये वीडियो देखकर और इनकी कमाल कहानी जानकर बहुत सी खवातीन के लिए बहुत बड़ी करेज है। मतलब अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत के बलबूते पर नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है और इन फीमेल्स की स्ट्रगल और बहादुरी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन कमेंट्स एंड थैंक्स टू बीइंग वॉच दिस वीडियो।